हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बिहार डीएलएड 3 अप्रैल 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की कराने जा रहा हूं। ऑनलाइन जिसका जो है आपका एग्जाम लिया गया था, आप लोग मिला लेंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। फर्स्ट सिटिंग का मैं आंसर की कराने जा रहा हूं, बिहार डीएलएड 2024 3 अप्रैल का। ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन जो है मिला लेंगे, कितना आपका सही है कितना गलत है। क्या आप सही मार के आए हैं ठीक आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार है, कौन सा टेंस है। ठीक है, तो आपके सामने में आंसर डायरेक्ट दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, तो विभावना है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा विभावना। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मैं करा रहा हूं, 100% सही आंसर है, थोड़ा भी शक शुबा का इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। यह भी आपका टेंस पूछा है कि 3 बार खाती थी वह 3 बार खाती है में कौन सा टेंस है, कौन सा अलंकार है। तो यह है यमक अलंकार। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो आपको यह बात बिल्कुल बखूबी पता होगा कि यह आपका यमक अलंकार से लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है, वहां क्या होता है, अपहुति अलंकार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपहुति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को या शब्द तथा अर्थ की जाति विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काव्य में जहां किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा, तो शब्द अलंकार होगा। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है शब्द अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद का दूसरा नाम क्या है, तो पिंगल। छंद का दूसरा नाम आपका पिंगल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख यानी लिखा गया, उसका जो मेंशन किया गया है तो छंद के बारे में, तो वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का कर्म समान हो उसे कहते हैं, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से लिया गया है, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 धोने वाला सोडा का ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं, है ना। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है उसे डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। यह आपका फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, यानी सारे सिलेबस को इंक्लूड करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइंस का फिजिक्स से क्वेश्चन है, तो द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो एथिलीन। ठीक है, एथिलीन के द्वारा जो है फलों को पकाया जाता है। ठीक है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, तो तांबा और जस्ता मिलकर जो है पीतल होता है, क्योंकि पीतल शुद्ध खुद नहीं होता, ये तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा, मतलब दूरदृष्टि दोष में पास की दिखाई नहीं देता है, अपोजिट होता है दोस्तों।
आपको पता होगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, ये सब बीमारी होता है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें उल्टा होता है। तो उसको उसका निवारण के लिए, समाधान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत यानी उल्टा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो शुष्क बर्फ है, वो क्या है? शुष्क बर्फ। तो आपका जो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि शुष्क बर्फ जो होता है, यानी आप जो बर्फ जमा हुआ होता सफेद सफेद दिखता है, वो असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, या आपका जो है मतलब अच्छी तरीके से इसका निशानदेही स्टार पॉइंट आप कह सकते हैं। यह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत यानी भाप और वस्तु को ठोस रूप में संघनित कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह ठोस अवस्था में तरल अवस्था में आए बिना सीधे कैसे अवस्था में पर्याप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान इसका तापमान कितना 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यह कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में शीतल बनाए रखने यानी ठंडा रखने के लिए, जो खाने वाले चीजें हैं, तथा आइसक्रीम को गलन से बचाने में भी किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में इतनी जानकारियां थी, स्टार पॉइंट था, उसको नोट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से। ठीक है, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, जल की अवस्था कठोरता का कारण है। यानी जल जो है सॉफ्ट जल भी होता है, कठोर जल भी होता है। कठोर जल में आपको पता होगा कि झाग कम निकलता है ना, और जिसका सॉफ्ट जल होता है उसमें झाग ज्यादा निकलता है कपड़ा धोने में, तो आपको पता होगा। तो चल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है, यानी लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस का पूरा नाम आप कह सकते हैं नाइट्रेट्स ऑक्साइड, आप उसको कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी। अब देखिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया गया है आगे में। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। इसे थोड़ी मात्रा में सूंघ लेने पर होना चाहिए, यहाँ पर संघ लिखा गया है। ठीक है, मैं सही पढ़ रहा हूं। सूंघ लेने पर एक अजीब संवेदना उत्पन्न होती है अपने मन में, अपने दिमाग के अंदर, और मनुष्य हंसने लगता है। पहले इसका उपयोग दंत चिकित्सा यानी दांत जो ठीक करता है वो डॉक्टर जो है करते थे, में हल्के निश्चेतक के रूप में किया जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? क्या आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, तो अनुच्छेद 29 यानी 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है, जिस वजह से आपको जो है पूर्व से सूर्योदय आपको दिखाई पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर अपने धुरी पर पृथ्वी घूमती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो दिया जाता है प्लेयर्स को, वो फुटबॉल में दिया जाता है वो कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थल यानी कहां पर पैदा हुआ? कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली में है। ठीक है, महावीर जी जो पैदा हुए थे, महावीर के मानने वाले जो होते हैं जैन धर्म के होते हैं। ठीक है, तो वैशाली में वो पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो
कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है। वर्षा जब गिरता है तो पृष्ठ तनाव की वजह से वो गोल आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यह भी क्वेश्चन आपका जो है फिजिक्स से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नींबू खट्टा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा होता है। तो ऑप्शन आपका सामने में है, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत को बार विकसित होते हैं? ठीक है, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है? तो 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके सब पॉलिटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने में है। ऑप्शन तो नहीं है, आंसर ही डायरेक्ट है, महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? तो योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसके सिफारिश पर किया गया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 345 आप याद रखेंगे, 345 यानी 345 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हिमा दास। ठीक है, जो विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पूछा गया है तो हिमा दास थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो सुमन बिल्ला को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में है मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो रुक्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने में देख सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं? तो दावानल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दावानल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये किस प्रकार का वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है? तो मिश्र वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में गागर में सागर भरना का अर्थ है। ये मुहावरा पूछा आपको, थोड़े शब्द में अधिक कहना, यानी कम बातों में ज्यादा अर्थ होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने में है थोड़े शब्द में अधिक कहना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, आपका सामने में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़क
बोल सकते हैं या फिर जलोढ़ मिट्टी, इसलिए कि ये सब के सब आपका उत्तरी बिहार में पड़ता है और उत्तरी बिहार में जितने आते हैं डिस्ट्रिक्ट वो सब के सब जो है आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, इसलिए कि उत्तरी बिहार में ज्यादा नदियां सहायक होती है गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कवि होते हैं, उसे रस कवि, हास्य कवि को रस कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को कहा जाता है तो समास, उसे समास आप पढ़े होंगे तो सामासिक पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है? तो वात प्लस अनुकूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी भाषा की बोली है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? जो बाद में जुड़ता है ना, उसे प्रत्यय कहा जाता है, तो उसमें आ हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है? तो तिमिर हो जाएगा इसका सही आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन माय लेटेस्ट वीडियोस। धन्यवाद।